छापेमारी इस वक्त जारी है। पंजाब, हरियाणा और यूपी में एनआईए का छापा चल रहा है। सोनीपत में आपको बताया कि पंकज त्यागी के घर पर भी जो रेड है वो हो रही है। तो देश के 4 राज्यों में एनआईए की छापेमारी इस वक्त जारी है और इन चारों राज्यों में छापेमारी को लेकर जो जानकारी है वो प्रारंभिक रूप से सामने आती हुई नजर आ रही है। तो वहीं आपको बता दूं कि इस छापेमारी से जो तमाम एजेंसियां हैं वो इस बात की तलाश कर रही हैं कि आखिर लिंक जो है, नेक्सस जो है वो कहां-कहां नक्सलवादी संगठनों से जुड़े मामले में भी छापेमारी है कुछ जगहों पर। तो आपको बताऊं कि कुछ जगहों पर जो छापेमारी है वो इस वक्त लगातार जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एनआईए की छापेमारी इस वक्त जारी है। देश के 4 राज्यों में एनआईए की इस वक्त छापेमारी चल रही है। 4 राज्यों में एनआईए की टीम इस वक्त छापेमारी करती हुई नजर आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां देश के 4 राज्यों में एनआईए की टीम इस वक्त छापेमारी कर रही है। और आपको बताएं कि एनआईए की टीम यूपी समेत 4 राज्यों में छापा इस वक्त मारती हुई नजर आ रही है। प्रतिबंधित संगठन के सदस्य की गिरफ्तारी की जांच का ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले में छापेमारी जो है वो इस वक्त की जा रही है। तो एनआईए का यूपी समेत 4 राज्यों में छापा इस वक्त चल रहा है। प्रतिबंधित संगठन के सदस्य की गिरफ्तारी और उसके बाद उसी बिना पर जांच के आधार पर ये छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। सीधा ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह और चंडीगढ़ से साहिल रुखाया जो हैं वो जुड़ रहे हैं। सबसे पहले साहिल का रुख करते हैं। साहिल, क्या कुछ अपडेट है, किन कारणों की वजह से ये छापेमारी जो है वो की जा रही है? बिल्कुल, एनआईए की तरफ से पंजाब और हरियाणा के अंदर आज अल सुबह छापेमारी की गई। हरियाणा के सोनीपत के अंदर एक कम्युनिस्ट नेता पंकज त्यागी को गिरफ्तार जो है वो एनआईए की ओर से किया गया है और एनआईए लगातार पंकज त्यागी पर नजर जो है वो बनाई हुई थी और यूएपीए के तहत मुकदमा जो है वो पंकज त्यागी पर दर्ज कर लिया गया है और एनआईए की टीम की ओर से लगातार इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है और तमाम कागजात जो है वो उनके घर से जब्त कर लिए गए हैं। दूसरी छापेमारी जो है वो पंजाब के बठिंडा इलाके के गांव में एनआईए की तरफ से की गई है, जहां एक महिला किसान नेत्री सुखविंदर कौर के यहाँ एनआईए की टीम जो है वो पहुंची थी, लेकिन फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया कि वो क्या कारण थे और किस बिहाफ पर एनआईए की टीम यहां पहुंची थी। लेकिन जैसे ही किसानों को इसकी खबर लगी तो किसानों की ओर से वहां धरना लगा दिया गया, नारेबाजी जो है वो कर दी गई। सुखविंदर कौर जो है वो लगातार किसान आंदोलन में जो है वो एक्टिव थी। जब शंभू बॉर्डर पर किसानों की ओर से धरना लगाया गया था उस वक्त भी जो सुखविंदर कौर है वो इस दौरान एक्टिव थी। तो तमाम पहलुओं पर एनआईए की तरफ से इस मामले के अंदर जांच जो है वो की जा रही है। फिलहाल दोनों जो है आरोपियों को जो है एनआईए जो की टीम है वो साथ ले गई है पंजाब के अंदर किसानों। ठीक है, मैं एक से आपको रोक रहा हूं, जरा अभिषेक का रुख करता हूं। अभिषेक भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए। अभिषेक, उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में एनआईए की छापेमारी जो है वो जारी है? बिल्कुल, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ ठिकानों पर नक्सली कनेक्शंस को लेकर यह छापेमारी हुई है। खासतौर पर आपको बता दें कि बिहार से जुड़े हुए बक्सर और बलिया में इससे पहले एनआईए की छापेमारी की गई थी, जहां से गिरफ्तारियां भी हुई थी, जिसमें कई नक्सल कनेक्शंस छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से भी पाए गए थे। तो सीधे तौर पर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश या देश के बाकी राज्यों में हो रही ये छापेमारी का सीधे तौर पर आपस में कनेक्शन है और उत्तर प्रदेश में नक्सल कनेक्शंस को लेकर ये छापेमारी की गई है और जल्द ही जानकारियां और भी खुलकर सामने आएंगी कि आखिर किस ग्रुप के किस नेता को लेकर ये छापेमारी की गई और क्या कुछ हाथ आया है एनआईए के। जी साहिल, ये जो जानकारी सामने आ रही है इसमें विकास प्रभाकर हत्या मामले में भी पंजाब में छापेमारी की जो बात है वो निकलकर सामने आ रही है। इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, इस तरीके की जानकारी अभी सामने आई है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से इस मामले की पुष्टि नहीं हो पाई, क्योंकि ईडी की ओर से जिस तरीके से लगातार जो कार्रवाई जो है वो हरियाणा और पंजाब में की जा रही है, लेकिन ईडी जो है अभी तक इस मामले में
पूरी तरह से जो है स्पष्ट तरीके से कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। जब ईडी की टीम जो है वो दिल्ली पहुंचेगी, दिल्ली जब इन आरोपियों से पूछताछ की जाएगी, जिन जिन आरोपियों को इनके द्वारा पकड़ा गया है, तो उसके बाद ही ईडी की ओर से एक प्रेस रिलीज जो है वो दिल्ली से जारी की जाएगी और उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि किन किन मामलों में जो है इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि सोनीपत में एक कम्युनिस्ट नेता पंकज त्यागी को जो है ईडी की ओर से गिरफ्तार कर लिया गया है, यूएपीए के तहत उन पर मामला दर्ज कर लिया गया है और ईडी की टीम लगातार आज सुबह जो है वो हरियाणा और पंजाब के तमाम इलाकों में पहुंची थी। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो इंतजार जो है वो करना होगा, क्योंकि प्रेस रिलीज जो है वो कुछ ही देर में जो है एनआईए की तरफ, माफ कीजिएगा, एनआईए की तरफ से अभी प्रेस रिलीज जो है वो जारी कर दी जाएगी और उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कुछ जो है किस तरीके की इनलीगल जो गतिविधियों में ये जो लोग थे वो संलिप्त थे। ठीक है अभिषेक, इससे पहले भी एनआईए की टीम ने उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में छापेमारी की थी और उसके बाद जो आरोपी गिरफ्तार हुए उसी की बिना पर यह छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कई फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस और कई जो छात्र संगठन हैं उनमें इस तरीके की लोगों की भर्ती को लेकर काम चल रहा था, जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ एक गृह युद्ध जैसी स्थिति को जो है वो पैदा कर सके। तो इन बातों को लेकर भी ये छापेमार कार्रवाई को जो है वो अंजाम देता हुआ नजर आ रहा है एनआईए। बिल्कुल, यूपी में ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि ये नक्सल आउटलुक को देखते हुए उसको इन्वेस्टिगेट करते हुए एनआईए की छापेमारी हुई है। इससे पहले भी बलिया से उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और खासतौर पर बिहार से सटे हुए बक्सर के आसपास के इलाकों से कई गिरफ्तारियां की गई थी जो सीधे तौर पर नक्सल कनेक्शन, जिसमें कुछ महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया था, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के की कनेक्शंस थे इन नक्सल ग्रुप्स को लेकर। अच्छा। और खासतौर पर अब जो छापेमारी की जा रही है वो फ्रंटल संगठनों की बात की जाए या फिर कुछ ऐसे संगठन जो अब धीरे धीरे खड़े होते नजर आ रहे हैं, यानी नक्सल कनेक्शंस की मदद से उन फ्रंटल संगठनों को देश विरोधी घटनाओं को लेकर और साथ ही साथ एक अलग तरीके की प्रणाली को तैयार करने और उसका यहाँ पर मॉड्यूल तैयार करने की कोशिश की जा रही है और जल्द ही और खुलकर जानकारी एनआईए की तरफ से सामने आती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और साहिल लगातार बने हुए चंडीगढ़ से तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचा रहा है। साहिल, जिस तरीके से एनआईए का एक्शन सुबह से शुरू हुआ है और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से सोनीपत से भी एक व्यक्ति को जो है गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभिषेक बड़ा सवाल यह है कि हमने देखा कि बीते कुछ महीनों में किस तरीके से कई ऐसे मामले जो है वो सामने आए हैं जिसमें साफ तौर पर ये नजर आया कि एक संगठन है या फिर एक समूह जो है वो केंद्र और राज्य के खिलाफ लोगों को अलग अलग तरीके से भड़काने का काम कर रहा है। और यही नेक्सस जो है इसको ब्रेक डाउन करने के लिए क्या एनआईए की टीम छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है? जी बिल्कुल, अगर सीधे तौर पर कहा जाए तो नक्सल कनेक्शंस के ब्रेकडाउन को लेकर छापेमारियां पहले भी की गई, कई बड़ी गिरफ्तारियां भी की गई हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से भी कई सारी गिरफ्तारियां इस तरह के मखौटा संगठनों से की गई थी, लेकिन कुछ संगठन हाल फिलहाल में भी तैयार किए गए, जैसी जानकारियां मिली सोर्सेस की मदद से कि जिनको फ्रंट में तो एनजीओ स्वयंसेवी संस्था का नाम दिया गया, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो रेडिकलाइज करने का काम कर रहे थे, छात्रों को, महिलाओं को आदिवासी इलाके में जाकर इस तरह की बातें करके और धीरे धीरे देश और सरकार के विरोध में उन्हें खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी। तो अंदरूनी तौर पर इस तरह की जानकारियां मिलने के बाद इससे पहले एनआईए ने छापेमारी की थी कि वो कौन संगठन है, कौन लोग हैं ऐसे जो इस तरह के रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, हमारे साथ जुड़कर तमाम अपडेट्स जो हैं वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है देश के 4 राज्यों